चलो तुम्हें यहीं से स्टार्ट करा। तो डेप्यूटी चेयरमैन या हमें क्यों चाहिए सेकंड पर्सन? तुम्हें पता है क्यों चाहिए? मान लो चेयरमैन को हटा दिया किसी वजह से, चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया किसी कारण में, तो उस दौरान अगर बहुत इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का और वहां पे डिसीजन लिए जाने हैं या वहां पे सदन में बहस होनी है किसी बिल को लेकर, तो कौन करेगा फिर इस काम को? अगर वो पद वैकेंट, हाँ, अगर वो पद वैकेंट रह गया ना, तो बेटा सदन की प्रोसीडिंग नहीं होगी। अब जब सदन की प्रोसीडिंग नहीं होगी तो देश का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब कार्य आगे नहीं बढ़ेगा तो हमें डेप्यूटी चेयरमैन का प्रोविजन रखना है कि ये सीट कभी खाली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट की सीट कभी खाली नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री की सीट कभी खाली नहीं हो सकती, सेम ऐसे ही उसकी भी खाली नहीं हो सकती, इनकी चेयरमैन वगैरह की। तो पहले तो हम 87 और 88 की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत सेपरेट है। तो 87 बात करता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट जो है 87 जो है ये बात करता है, तुमने देखा भी होगा कि जब लोकसभा के इलेक्शन होने पे पहली बार जब सेशन मिलता है, पहली बार जब लोकसभा इकट्ठी होती है, सदन चलता है, तो प्रेसिडेंट का एक संबोधन होता है, उसे कहते हैं प्रधान राष्ट्रपति का संबोधन। तो राष्ट्रपति लोकसभा में एक संबोधन देते हैं, दोनों को राज्यसभा लोकसभा को क्या करते हैं, सदन को संबोधित करते हैं और इसे कहते हैं स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो स्पेशल एड्रेस का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? 87 में। आर्टिकल 87 बात करता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये कब होता है? फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जब जनरल इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो पहला सेशन होगा तब प्रेसिडेंट जो है क्या करेंगे, ये पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों दिया गया है प्रोविजन? क्योंकि बेटा जब पार्लियामेंट गठित होती है नई नई, तो प्रेसिडेंट को भी अपनी एस्पिरेशंस बतानी होती है उसमें, और ये सदन की जो प्रोसीडिंग चलाने का जो सही तरीका है वो प्रेसिडेंट के एड्रेस से ही किया जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल 88 बात करता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट टू हाउसेस। जो मिनिस्टर वहां पर इलेक्ट किए गए हैं और अटॉर्नी जनरल जो इलेक्ट किया गया है, तो उसके राइट्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 88। ये कहता है कि प्रोसीडिंग्स में इनको बोलने का अधिकार है। प्रोसीडिंग्स में दे कैन स्पीक, ये मैं इसी से अलग करा रही हूँ, दे कैन स्पीक, ठीक है, और they can participate in the proceeding। ठीक है, प्रोसीडिंग में वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग। ठीक है, ये मिनिस्टर्स के राइट है। यानी कि अटॉर्नी जनरल मैंने बताया था, अटॉर्नी जनरल जब इलेक्ट किया जाता है तो अटॉर्नी जनरल को कुछ राइट्स भी दिए गए हैं। उस दिन शायद गर्भ नहीं आया था तो अटॉर्नी जनरल का इसको नहीं मालूम होगा, मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 76 में लिखा हुआ रहता है, अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन देख लेना, किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 76 में। कौन क्या काम करेगा अटॉर्नी जनरल? ये हमारा लीगल जो वो होता है जनरल इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये अटॉर्नी जनरल होता है। ये अपनी गवर्नमेंट को क्या करेगा, लीगल मैटर्स पे एडवाइस करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे जो एडवाइस करता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। इसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76। तो ये आर्टिकल 88 बात करता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट टू हाउसेस। कि मिनिस्टर्स के क्या राइट्स है कि वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं जॉइंट सिटिंग में। ठीक है, मतलब किसी भी बिल पे चर्चा चल रही है तो वो खड़े होकर बोल सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में दिया। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 89। अब 89 से हमारा राज्यसभा के जो सभापति है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था, जब तुम्हें याद हो तो मैंने ये बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो ये वही बात लिखी हुई है कि चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी कि हमने काउंसिल ऑफ स्टेट का बेटा नाम बदल रखा है, हम काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं कहते हैं यहाँ पे, ये कॉलोनियल नेम है। ठीक है, जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो नेम है।
हम यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं कहते, हम कहते हैं राज्यसभा। अब राज्यसभा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रत्येक स्टेट से उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनके इलेक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में कि राज्यसभा के लोकसभा के इलेक्शन के लिए कैसे किस तरह से इलेक्शन होते हैं यहाँ के मेंबर्स के। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में तो अंतर है। राघव चड्ढा देखा है कभी पार्लियामेंट में? राघव चड्ढा को बोलते देखा है? अभी फिलहाल में क्लिप तो वायरल हुई थी राघव चड्ढा की अभी कुछ दिन पहले। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से एमपी है, राज्यसभा में 113 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा के साथ साथ कुछ और को भी दिया गया था। राघव चड्ढा ने जब एड्रेस दिया था अपना पार्लियामेंट में, मतलब सदन में, राज्यसभा में मुद्दा रखा था, तो उन्होंने किसी एक एमपी का नाम ले दिया था उस मुद्दे में बिना उस एमपी के कंसेंट के। तो फिर वो आता है वोयलेशन, हाउस के जो रूल्स बने हुए हैं उनका वोयलेशन, जो सस्पेंड कर दिया था तकरीबन 113-15 दिन के लिए, 115 दिन के आसपास के लिए। अब वो सदन में वापस आए हैं दोबारा। तो राघव चड्ढा की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो तुम्हें ऐसे याद हो सकता है, राघव चड्ढा बिल आया था, उस बिल पे उन्होंने बहुत बहस की थी, ठीक है। तो कौन है हमारे प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़, याद रखना नाम, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो है उस समय उनकी मतलब ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कुछ मजाक में कुछ कर दिया था, तो और वो वायरल हो गई थी क्लिप, जो उन्होंने कुछ कहा था, जगदीप धनखड़ ने मजाक में उनको कुछ कहा था, ठीक है। तो ऐसे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद हो जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ पूछ सकते हैं, देखो पूछा जाता है। अब मान लो अगले साल लोकसभा के चुनाव है, एक महीना भी नहीं रहा, अब तो कुछ ही दिन रह गए। तो अब लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो बेटा रीशफल होगा कैबिनेट, पता है तुम्हें? जो कार्यभार दिए गए हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये संभालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये संभालेंगे, वाटर मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री कोई और संभालेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कोई और बनेगा। तो फिर पोर्टफोलियो रीशफल होंगे। रीशफल का मतलब फिर दोबारा से किसी और को बनाया जाएगा, ठीक है। और ऐसा हुआ है, पहली जो लोकसभा बनी थी उसमें कोई और था, और अब जो 17th लोकसभा है इसमें कोई और है। अब आने वाली 18th लोकसभा में कोई और बनेगा। तो वो तुम्हें नाम सारे याद करने पड़ेंगे कि अब कौन बना फाइनेंस मिनिस्टर, अब कौन बना है जल शक्ति का विभाग का मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना। तो नाम तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे बाय हार्ट आने वाले एग्जाम के लिए। 2024 में होंगे इलेक्शन। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन कौन बनेगा? राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट ये इसका एक्स ऑफिशियो होता है। ऑफिशियो मतलब यही राज्यसभा की प्रोसीडिंग को चलाएगा, ठीक है, जो भी होगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन का भी प्रोविजन दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? 89 में ही, कि डेप्यूटी चेयरमैन भी चुना जाएगा। कौन, कहाँ से चुना जाएगा? ये जो राज्यसभा में मेंबर है उन्हीं में से किसी एक को चुन लेंगे इलेक्ट करके, कि जैसे कर देते हैं ना कि भाई इसके लिए कितने हैं, तो वॉइस वोट से, वॉइस वोट उसे कहते हैं, वॉइस वोट से खड़ा कर देते हैं कि हाँ इसके लिए इतने हैं। तो वॉइस वोट होती है, और जैसे भी वो लोग कराएंगे बैलेट से कराएंगे या जैसे वोट पर है, पर एक वो होता है सिस्टम इलेक्शन का, जिससे कि डेप्यूटी चेयरमैन उन्हीं मेंबरों में से चूज किया जाएगा, जो वो मेंबर्स है उन्हीं में से इलेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे सभापति, और डेप्यूटी चेयरमैन भी उन्हीं लोगों में से चुना जाएगा। आर्टिकल 89 पूरा हुआ। अब आते हैं 90 की बात करते हैं। वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन। अब डेप्यूटी चेयरमैन का वैकेशन हो जाए या रेजिग्नेशन, रिमूवल, वो कैसे होगा, कैसे वो उसके वहां से हटाया जा सकता है उसके पद से, ठीक है। तो अगर वो रिजाइन कर रहा है डेप्यूटी चेयरमैन, तो वो चेयरमैन को लिखेगा, किसको? चेयरमैन को, ठीक है। रेजिग्नेशन किसे देगा? ऑप्शन में आता है कि द रेजिग्नेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन he shall be given to resident, चेयरमैन, पीएम या अटॉर्नी जनरल। किसे देगा वो अपना रेजिग्नेशन? तुम्हारे हिसाब से किसे देगा? जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो रिजाइन कर रहा है, वो अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? अपने से बड़े वाले को ही तो देगा, तो चेयरमैन को ही तो देगा कि भाई मैं कल को यहाँ से जाऊँ तो प्रशांत को ही तो दूंगी रेजिग्नेशन, ठीक है। तो वो एक बना हुआ है, ऐसा नहीं
कि सभी देंगे, अगर किसी और को देना है, लेट्स से सीजेआई को देना, तो सीजेआई किसी को देंगे रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट को, अपने से सीनियर को। तो सीजेआई से सीनियर प्रधानमंत्री नहीं है, सीजेआई से सीनियर कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बात समझो कि अपने से सीनियर को देगा, किसको देगा? चेयरमैन को। चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा, और अगर वो देता है रेजिग्नेशन और वो पद खाली होता है, तो ये सभा पर है कि वो दोबारा एक और इलेक्ट करें डेप्यूटी चेयरमैन जल्दी। ठीक है, वो वैकेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काम बहुत होता है। हमें तो यह लगता है कि वो लोग जाके बोलते ही होंगे, तो उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, वो पूरा देश चला रहे हैं। ठीक है, तो राइटिंग टू द चेयरमैन, चेयरमैन को लिख के वो चला जाए। ठीक है, और बाकी हटाया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है रेजोल्यूशन पास करा के। अगर वो अच्छा नहीं है तो रेजोल्यूशन पास करा देंगे कि भाई इसे हटा दो। ठीक है, और डेप्यूटी चेयरमैन को हटा भी दिया जा सकता है। रेजिग्नेशन तो वो अपनी स्वेच्छा से देगा, वैकेशन जैसे डेथ वगैरह से उसका वैकेशन हो गया, अभी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो वैकेशन, और रिमूवल का मतलब है कि जब उसे हटाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट 91 पावर्स ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। अब डेप्यूटी चेयरमैन के पास क्या क्या पावर्स है? डेप्यूटी चेयरमैन अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोजीशन पे काम कर रहा है, मान लो प्रेसिडेंट का जो कुछ समय के लिए पद खाली हो गया, और वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा है किसका? प्रेसिडेंट का, कार्यभार संभाल रहा है, तो उस समय डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन के पद पे काम करेगा। मतलब जो चेयरमैन के काम होंगे, सभा की प्रोसीडिंग होगी, वो संभालेगा। ठीक है, ऐसे बनाया गया सिस्टम। चेयरमैन वही हो तब तो वो डेप्यूटी चेयरमैन नीचे ही काम करेगा जो उसके काम है। बट अगर चेयरमैन प्रेसिडेंट का काम कर रहा है तो वो सीट खाली हो जाएगी चेयरमैन की, तो चेयरमैन के पोजीशन पे वो रहेगा, और फिर डेप्यूटी चेयरमैन उस समय के लिए कुछ कोई और काम कर देगा उसका डेप्यूटी चेयरमैन। सिस्टम बना रखा है कि ग्रास रूट पे वो बस वैकेंट नहीं रहना चाहिए पद। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो पावर्स ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन में ये लिखा हुआ है कि अगर चेयरमैन का पद खाली होता है तो डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन का काम करेगा, और उस समय के लिए डेप्यूटी चेयरमैन की क्योंकि सीट खाली हो जाएगी, तो दूसरा इलेक्ट करके लाओ। दूसरा मतलब उन्हीं में से चूज करके बना दिया जाएगा। हाँ, ऑफिस में पोजीशन के हिसाब से। तो 92 आर्टिकल 91 ही हो गया। 92 बात करता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल रेजोल्यूशन ऑफ देयर रिमूवल। अब बात आती है, मान लो डेप्यूटी चेयरमैन है और जगदीप धनखड़ है, अब वो हटाने की बात चल रही है, मतलब नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ एक सिनेरियो, तो उनको हटाने की बात हो रही है पार्लियामेंट में कि इनको हटा दिया जाए कैरेक्टर मेल प्रैक्टिस का। तो उस समय वो कोई भी प्रोसीडिंग वो नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। ठीक है, उस समय जब मान लो उन पे कोई वो लग जाता है ना, तो ऑफिस से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है उस समय पे। ठीक है, तो ऑफिस नहीं चलाएंगे वो उस दौरान। अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि इनको हटा दिया जाए, कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो फिर क्या होगा? वो रेजोल्यूशन जब तक है तब तक वो सभा में आ नहीं पाएंगे अपनी सीट पे। हाँ, उनको पावर ले ली जाएगी उनसे कि वो अब सभा की प्रोसीडिंग नहीं चला पाएंगे। तो ये होता है, ये रिमूवल हो जाएगा 92 में। अगर वो नहीं आते हैं या प्रोसीडिंग चल रही है और उनका रेजोल्यूशन उनके खिलाफ में है, ठीक है, दोनों के, तो वो अपनी प्रोसीडिंग मतलब पद से हटा दिया जाएगा। हटा मतलब परमानेंटली नहीं, थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक इंक्वायरी चल रही है। तो इसमें मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, राज्यसभा से सॉरी लोकसभा इसमें पार्लियामेंट से ही, संसद से एक टीएमसी के लीडर को हटाया गया है, तुम्हें पता है? नहीं पता? महुआ मोइत्रा। ठीक है, महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की लीडर रही है और वहां से सांसद है। ठीक है, सांसद है। तो अब महुआ मोइत्रा ने अभी जो पिछला सदन हुआ था मॉनसून सेशन में, कुछ क्वेश्चन किए थे पार्लियामेंट में अडानी ग्रुप को लेकर। अब उन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है थर्ड पार्टी को शेयर किया, मतलब किसी और को, जो कि पार्लियामेंट से जिसका लेना देना भी नहीं है। वो है कोई बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी। ठीक है, तो उसकी फिर इंक्वायरी हुई, उसकी शिकायत हुई कि इन्होंने जो क्वेश्चन है वो अपना पासवर्ड और लॉगिन उनसे शेयर करके वो क्वेश्चन उनके कहने पर पूछे, मतलब उनसे रिश्वत लेकर। ठीक है, तो वो आरोप अब एथिक्स कमेटी बैठी, पार्लियामेंट की एक कमेटी, हम कमेटी भी पढ़ेंगे, एथिक्स कमेटी होती है, तो एथिक्स कमेटी बैठी, एथिक्स कमेटी ने उनको दोषी पाया और उनको अब हटा दिया गया, निकाल दिया गया परमानेंटली। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में इस तरह की चीजें होती है कि अगर वो सही नहीं चल रहे हैं तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। ठीक है,
तो ये हुआ 92। अब यहाँ पर आ जाते ये किसके बारे में था, राज्यसभा के। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोकसभा के। तो लोकसभा में 93 में है आर्टिकल में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे चेयरमैन होता है, यहाँ पे स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो बेटा ये कौन इलेक्ट किए जाएंगे, हाउस ऑफ द पीपल में से ही इलेक्ट होंगे, हाउस ऑफ द पीपल। अब हाउस ऑफ द पीपल क्या है, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, लोकसभा। तो स्पीकर ऐसा नहीं है कि स्पीकर किसी पद पे पहले से ही था, स्पीकर वहीं से चुना जाएगा और डेप्यूटी स्पीकर भी उन्हीं लोगों में से चुना जाएगा जो लोकसभा की प्रोसीडिंग देखता है। देखा तुमने स्पीकर, स्पीकर देखा तुमने, 5 साल के लिए ही रहता है, जब तक गवर्नमेंट रहेगी वो तब तक रहेगा। हाँ हाँ हाँ, जो ऊपर बैठ के, हाँ देखे है ना, ओम बिरला देखे हैं? अब कौन है, चलो इनका तो नाम पता चल गया, क्या नाम है इनका, राज्यसभा की कौन है, धनखड़, जगदीप धनखड़। तो इनके कौन है, अभी प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है हमारे, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। तो ओम बिरला जो है, बिरला ही पढ़ना, ठीक है, नहीं पढ़ा जाता बिरला। तो ओम बिरला जो है स्पीकर है हमारा, ठीक है। क्या काम होता है स्पीकर का, प्रोसीडिंग सुनना, जो बिल रखा जाएगा उसके बारे में चर्चा करवाना, बिल पे सहमति होती है, वोट करवाते हैं। स्पीकर की वोट कैसी रहती है पता है तुम्हें, स्पीकर वोट नहीं कर सकते। स्पीकर कौन सी वोट करते हैं, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, किसकी, कास्टिंग वोट। ये बहुत अच्छी पावर होती है, कास्टिंग वोट, कास्टिंग। अब कास्टिंग वोट का मैं बता रही हूँ कि क्यों बढ़िया वाली पावर है, क्योंकि तुम दोनों में सहमति नहीं बन रही है, तो अब मेरा डिस्क्रेशन है, मैं कुछ नहीं वोट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब अब लोकसभा में किसी बिल को लेकर सहमति नहीं बनी, मान लो वही है कि 100 तो फेवर में है, 200 अगेंस्ट में हो गए, ऐसे मान लो। अब तो जो वो है ना स्पीकर, स्पीकर जिसकी तरफ चला गया वही जीतेगा, तो ये होती है कास्टिंग वोट। स्पीकर अपनी साइड है, स्पीकर रहता ही अपनी साइड है। पर ऐसा नहीं है, देखो स्पीकर का जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष रहता है, जो ऑफिस है वो निष्पक्ष रहता है, ठीक है। तो वो दोनों हाउस ऑफ द पीपल में ओपोजिशन और बाकी जो लोग हैं सभी को बोलने का मौका दिया जाता है। उसके आर पढ़ेंगे हम, 0 आर, क्वेश्चन आर सारे, ठीक है। तो स्पीकर यहाँ तक एंड होता है हमारा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हाउस ऑफ द पीपल में से ही इलेक्ट किए जाएंगे। फिर 94 कहता है वैकेशन एंड रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर। अगर उसका वैकेशन हो गया है, सेम ऐसे ही इसी की तरह पढ़ेंगे कि अगर उसका वैकेशन हो गया है, यानी कि नहीं, वैकेशन का मतलब होता है पद खाली हो जाना, खाली, वैकेशन का मतलब खाली ही होता है, छुट्टी ही होता है, पर वो छुट्टी वो ऐसा नहीं कि वो छुट्टी लेके चले गए। वैकेशन का मतलब है वो पद खाली हो गया, किसकी वजह से, डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से या रिमूवल की वजह से, ठीक है। अगर वो पद खाली हो गया तो वही सेम यहाँ पे जो हुआ था, इलेक्ट करके लाओ, मतलब जल्दी इलेक्ट कर दो। तो अगर वैकेशन हो गया है रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल की वजह से स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का, तो ये उसकी लोकसभा पर, जो लोकसभा के लोग हैं उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें तुरंत ही दोनों चूज करना है, ठीक है, एक स्पीकर एक डेप्यूटी स्पीकर। और 95 में लिखा है पावर्स ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का काम करेगा जब स्पीकर नहीं हो, ठीक है, मतलब बाय डेथ, बाय रेजिग्नेशन, अगर वो ऑफिस खाली हो गया है तो सेम ऐसे ही यहाँ पे किया था ना, सेम ऐसे ही वो यहाँ पर भी करेगा, ठीक है। तो इतना समझ आया, लैंग्वेज उतनी तुम्हें लगेगा कि बहुत डरावनी लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं है। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में पढ़ोगे तो ये बहुत सीधी सीधी बातें कह रहे हैं कि भाई देखो एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होगा दोनों में सदन में, फिर अगर वो पद खाली हो जाता है तो दोनों को इलेक्ट करके लाना है, ठीक है, फिर इलेक्ट करो। अगर वो पद खाली हो गया, पद खाली नहीं रहना चाहिए, मान लो अब विंटर सेशन चल रहा है, डेप्यूटी स्पीकर किसी वजह से नहीं है, बीमार पड़ गए, तो ऐसे के प्रोसीडिंग नहीं चलने दोगे। तो ये चीज है, प्रोसीडिंग रुक जाती है इसकी वजह से, जो हमारे मुद्दे हैं जिन पर बातें होनी चाहिए, जो बिल हमारे पास होने हैं इम्पोर्टेंट, वो पास नहीं होता, ठीक है। दो, एक स्पीकर एक डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है।
सदन सदन साल में 3 बार होता है, 3 बार। एक अब बैठेगा हमारा, जितनी बार ये होता है, जितनी बार सदन बैठेंगे उतनी बार ही बैठेंगे, है? बाकी दिन नहीं। और क्या, सैलरी मिलेगी, हाँ यही तो होता है। तो सेशन है, विंटर सेशन पढ़ेंगे हम, विंटर सेशन अब चल रहा है। अब बजट सेशन आने वाला है कब थे, फरवरी में। और एक चलेगा मॉनसून सेशन। और आपातकाल सेशन होता है हमारे यहाँ पे, जैसे लॉकडाउन में कितनी बार बुलाया है पार्लियामेंट को उसके लिए, सदन के सेशन के लिए। तो आपातकाल होता है, लेकिन आपातकाल में फिर सबको नहीं बुलाते, उसमें प्रधानमंत्री और कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके फैसला कर लेते हैं, ठीक है। पूरा हाउस नहीं बुलाया जाता। तो ये यहाँ तक है, 95 तक तुम याद रखना। और बहुत सिंपल बातें लिखी हुई है, लगता है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज टफ है, बट नहीं है टफ, ठीक है।